आज का मेरा ये अरुणाचल प्रेस क्लब में किस मार्च में आया है। मार्च ये है कि 3 मार्च को 2026 को अरुणाचल प्रदेश का ये दिव्यांगजन यूथ एसोसिएशन बोल के यूथ वेलफेयर एसोसिएशन ने यहाँ में प्रेस ब्रीफिंग किया है और डिपार्टमेंट साजिता को कंप्लेन लॉन्च किया है। ICR तक कंप्लेन लॉन्च करके रखा है। उसको देख के मैंने चैलेंज करता हूँ। चैलेंज ये है कि अरुणाचल प्रदेश दिव्यांगजन यूथ एसोसिएशन का कुछ रजिस्ट्रेशन है ही नहीं और मैं अरुणाचल प्रदेश का दिव्यांगजन का स्टेट प्रेसिडेंट है। मैंने एफिलेटेड नहीं किया है, एफिलेटेड भी नहीं किया है और कुछ भी नहीं किया है। और उन लोगों का मीटिंग में भी हमको पूछा है, बोल उन लोगों का मीटिंग में हम आके मिनट ऑफ मीटिंग में मेरा साइन भी है ही नहीं है, मैं मीटिंग में आया भी नहीं है। और कोई मेरा ये और दिव्यांगजन का कोई की मेंबर को लीगल मेंबर लोग का नाम है, सिग्नेचर नहीं है। ऐसा 30-40 जैसा आदमी नाम मेंशन करके ICR में कंप्लेन लॉन्च करके रखा है और वेलफेयर ये डिपार्टमेंट साजिता को पैसा खाया बोल के। और मैं अच्छी तरह से मालूम है कंपोजिट रीजनल सेंटर 20 करोड़ को खाया बोल के। कंपोजिट रीजनल 20 करोड़ जो है अरुणाचल में 2 एकड़ मिट्टी नहीं मिला है। जोलन में होना था स्टैब्लिश, जोलन का मिट्टी को वापस ले गया मिट्टी माले, इसलिए वो वापस चला गया वो प्रोजेक्ट जो सेंटर में, इसको भी खाया बोल दिया। और 2020 में तो कोरोना का समय था और पेंशन का ये फाइल प्रोसेस नहीं हुआ था ना, यहाँ से बिल बना के नहीं भेजा है सेंट्रल में, उसको भी कहा दिया बोला है। ऐसा मैंने बहुत से कहा बोल के 290 करोड़ जैसा डिपार्टमेंट को कहा बोल के मिस यूज किया बोल के बदनाम लगा कर रख दिया। अच्छा, डिपार्टमेंट कहने से भी नहीं कहने से भी डिपार्टमेंट को हम और अरुणाचल दिव्यांगजन वेलफेयर सोसाइटी जो है हम लोग बात करना है, हम लोग राउंड टेबल बात के पूछेगा सर सच का ऐसा पैसा आया था क्या, नहीं कितना गया, हम लोग ये क्लैरिफाइड करेगा। तो हम लोग को छोड़ के दबा के ओवरटेक करके ये जो ऑल अरुणाचल दिव्यांगजन एसोसिएशन जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंप्लेन लॉन्च कर जाओ। तुम कौन से आए? दिव्यांगजन का स्टेट प्रेसिडेंट मैं हूं। मैं जो 1995 से लेकर 2020 तक और अरुणाचल प्रदेश में दिव्यांगजन वेलफेयर सोसाइटी, दिव्यांगजन हैंडीकैप सोसाइटी, हैंडीकैप वेलफेयर सोसाइटी चला था अंडर द चेयरमैन ऑफ श्री तामी तायंग और हम सेक्रेटरी था। उसके बाद में 2000 से 2050 तक उसको मॉडिफाइड करके और अरुणाचल दिव्यांगजन दिस हैंडीकैप सोसाइटी को मॉडिफाइड करके और अरुणाचल प्रदेश दिव्यांगजन फिजिकली चैलेंज सोसाइटी चला था। तो उसका बाद में फिजिकली चैलेंज बोलने से सुनने में अच्छा नहीं बोल के वेरी वर्स है बोल के ना। और ये उधर में UNO में 2015 27 नवंबर को 2015 को नेशनल कन्वेंशन कंडक्ट किया है। उस समय में नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंटेटिव गया है और तमिलनाडु का मुख्यमंत्री गया है, तवरचंद गहलोत ये ऑल इंडिया का साजिता मिनिस्टर था सोशल जस्टिस वो गया है, जोल ओरम गया। उसमें जाके 27 नवंबर 2015 को फिजिकली चैलेंजर्स को दिव्यांगजन सोसाइटी नोमिंग कल्चर चेंज किया है। उसी दिन से नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी ऑल इंडिया का दिव्यांगजन का चीफ एडवाइजर है और हमारे अरुणाचल प्रदेश का किरण रिजिजू चीफ एडवाइजर है। अभी लेटेस्ट नाबम दिव्या है चीफ एडवाइजर।
तो हम लोग को किसी को भी डिपार्टमेंट को ये पूछताछ नहीं करके डायरेक्टली पोशाक आया बोल के हम लोग का सोसाइटी को छोड़ के यहाँ में और दिव्यांगजन वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड सोसाइटी चलेगा और दिव्यांगजन का यूथ एसोसिएशन चलेगा, यूथ वेलफेयर सोसाइटी चलेगा और दिव्यांगजन एसोसिएशन तो नहीं चला सकेगा। और वर्ल्ड इंटरनेशनल डे 3 दिसंबर 2025 को हमको नाहरलगुन में चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया था वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे में। हम उसमें उसी एस्पिक्सस ओकेजन में मैंने डिक्लेयर किया, अनाउंस किया या अरुणाचल में ये देयर विल बी नो दिव्यांगजन यूथ एसोसिएशन सिस्टम, देयर विल बी नो दिव्यांगजन वोमेन चेयरमैन सिस्टम, प्रेसिडेंट सिस्टम, वोमेन सेक्रेटरी हो सकता है और अर्थ एसोसिएशन में, अर्थ सोसाइटी में भी सेक्रेटरी हो सकता है। पैरा ओलंपिक्स में भी बोल नहीं सकता है, वो तो अमेरिका तक इंटरनेशनल लेवल तक गेम चलता है ना, इसका तो फुल पावर चाहिए। ये है पैरा ओलंपिक्स का जनरल सेक्रेटरी, ये जो बहुत अच्छा काम करने वाला है, ही इज अ फन वेरी एक्टिव एंगेटिक्स एंड ड्यूटीफुल वन। तो हम लोगों को छोड़ के ये हम लोग को ओवरटेक करने से अचानक लगता है, जो अभी ओवरटेक करके डिपार्टमेंट को डैमेज करने के लिए, किसी का नौकरी खाने के लिए, किसी को जेल देने के लिए, जो आने से हम लोग से ओवरटेक करना, उसको मैं डायरेक्टली नोटिफाइड करता हूँ। ऐसा नहीं हुआ, हम लोग को तोड़ से करना है। और और हम लोग का डिपार्टमेंट में भी, डिपार्टमेंट सोशल जस्टिस भी इंडिया स्टेट में जस्टिस होना है, इनजस्टिस नहीं होना है। जो भी दिव्यांगजन का प्रोजेक्ट निकालने से नोटिस देना है, बोर्ड बिताना है, सबको जानने देना है ना, ये होना चाहिए। पब्लिक को, दूसरों को डायरेक्ट ये देना भी अच्छा नहीं। और अभी मैंने स्टडी किया, यहाँ में 290 करोड़ काया बोलने वाला भी कोई लोग प्रोजेक्ट तो अपना से दिल्ली में जाके टेंडर मार के स्कीम बना के काया वाला को और डिपार्टमेंट को बदनाम कर देता है। स्कीम भी अपना अपना माले होता है ना, ऐसा होता है। सब 20 करोड़ का हम बना के लेके आए, तो हम मिट्टी दिया है, हम टेंडर जीता, माले हमें होगा ना, डिपार्टमेंट क्या मिले, कुछ भी नहीं मिलेगा। और अभी हमारा जो चेयरमैन साहब बता चुका है और डिटेल्स को ऑर्गेनाइजेशन का ऊपर पे, और अभी जो हम जो एलिगेशन दिया है, क्योंकि इसमें हमारा एलिगेशन देने के कारण से हमारा जो दिव्यांगजन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका हम लोग एफिलेटेड मेंबर है, हम लोग को भी हार्मफुल हो रहा है, हम लोग को भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि विदाउट जो पैक्ट को नहीं जान के ऐसे बात करना तो गलत है। तो इसलिए हम कुछ हमारा जो दिव्यांगजन वेलफेयर सोसाइटी में जिस चीज़ को हम लोग मालूम है उसको हम बताना चाहता हूँ। और मेरा नाम जो तिची सोनू है, और हम 2015 से ये दामन कायू साथ का साथ हम काम किया। 2015-16 में सगाली ब्लॉक में हमको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया था ब्लॉक एरिया का। उसका बाद फिर 16-17 में पपुमपर यूनिट का हमको इंचार्ज बनाया, तब से मैंने काम किया। उसका बाद 16-17 में हमको फिर ये स्टेट में पब्लिक सिटी इंफॉर्मेशन, मतलब ये डिपार्टमेंट अभी जितना भी एलिगेशन डाल रहा है, उससे पहले हम लोग दिव्यांगजन सोसाइटी में काम कर रहा है। तो अभी अब 19 से स्पोर्ट को सेग्रीगेट उन्होंने मुझे समझाया है कि आप स्पोर्ट लाइन में प्रोफेशनली कराओ बोल के। तो अभी हम पैरा स्पोर्ट का माध्यम से आजकल 1-2 आदमी हमारा दिव्यांगजन को बाहर कंट्री में दिखता है, तो वो हमने भेजा है। कोई अभी भी नेशनल आपका पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप होने जा रहा है। बैडमिंटन का अभी हमारा तकर भाई और आपका दंगू तालिक गोक्या गोविंद गोल्ड मेडल जीत के आ रहा है, कल का हम लोग रिसेप्शन करेगा। तो ऐसे ऐसे हम लोग दिव्यांगजन को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन बीच में आके दिव्यांगजन सोसाइटी का नाम लेके, ऑल अरुणाचल दिव्यांगजन कम्युनिटी का नाम लेके ऐसे डिपार्टमेंट में तंग करना, सरकार को तंग करना। और जहाँ तक अभी हम लोग स्टेट गवर्नमेंट जो सरकार को, पेमा खंडू सरकार और हमारा ये मिनिस्ट्री का जो केंटोजिनी का आपका मिनिस्टर लेवल में हम लोग देखा है, हम लोग जो नहीं सोच सकता है, नहीं सोचने वाला चीज़ को भी हम लोग करके दिखाते हैं हम लोग को।
क्योंकि उससे पहले जब कितना साल से हमारा डिसेबिलिटीज ये आपका पेंशन जो विडो पेंशन ओल्ड एज पेंशन इतना साल से पेंडिंग था। हमारा जो मंत्री डायरेक्टर किंतु जी ने सर आने का बाद साथ हम लोग को 100 करोड़ अप्रूव करके दिया है। उससे पहले तो लाइबिलिटीज में चल रहा था, बिता था। तो सबसे पहले उसका ये जो एलिगेशन जो नंबर 1 पॉइंट में दिया है कि अंदर जो ओल्ड एज पेंशन को ये जो आपका हाँ दिया बोला है। उसके बाद दूसरा जो आपका चीफ मिनिस्टर आपका ये जो विडो पेंशन को हाँ दिया बोला है। इसके बाद ये जो फिर बोला है कि आपका डिसेबिलिटीज जो आपका ओरफेन लोग का है उसको हाँ दिया बोला है। उसके बाद फिर ये बोल रहा है कि सचेता डिपार्टमेंट का तरफ से जो CRC का जो स्कीम है अभी जो ये हमारा जो चेयरमैन बताया है, जो पैसा यहाँ से अकाउंट में डिपार्टमेंट इधर में आया ही नहीं, वापस चला जाने वाला को भी हाथ दिया बोल के ऐसे एलिगेशन दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी एज ए दिव्यांगजन वेलफेयर सोसाइटी का अंदर में काम करके हम लोग को भी मतलब जस्टिस पाई नहीं लग रहा है इस तरह से बात करना ना। तो हम आप लोग को क्लियरिफाई करना चाहता हूँ 1 by 1। ये जो 20 करोड़ CRC जो आपका रीजनल कंपोनेंट सेंटर ये स्कीम जो अनाउंसमेंट था हमारा किरण रिजिजू सर और आपका चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर का समय में, ये आपका 2017 में वो सिर्फ अनाउंसमेंट था, वो अभी तक सेंशन हुआ ही नहीं है। तो यहाँ में सेंशन भी होना था, लेकिन इतना जमीन हम लोग को मंगा है फ्री ऑफ कॉस्ट में, जमीन हम लोग नहीं दे सका है, गवर्नमेंट भी नहीं दे सका है। हम लोग आपका NGO भी आपका सोसाइटी भी जमीन हम लोग को ये स्कीम को चाहिए, ये प्रोजेक्ट को चाहिए बोल के हम लोग बहुत जमीन नहीं मिलने के कारण से। तो अभी रिसेंटली हमारा मंत्री साहब जो एक रेजोल्यूशन मीटिंग करा के वो आलोंग में एक देने के लिए बात किया है, उसको भी वो अभी मिनिस्ट्री में वापस चला गया। अभी मिनिस्ट्री से कुछ भी अपडेट नहीं है। वहाँ ईटानगर में ज़मीन नहीं मिलने के कारण से आलोंग में वो लोग हम लोग एक ज़मीन दे रहे हैं, वहाँ में होगा कि नहीं होगा बोल के उधर वापस भेज दिया, वहाँ से अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। तो ये है वो CRC का जो पैसा हाँ दिया बोला ये नहीं आया है, ये डिपार्टमेंट का आपका अकाउंट में अभी तक सेंशन भी नहीं हुआ है, ये बेसलेस एलिगेशन है नंबर 1 पॉइंट जो। उसका बाद ये आपका नंबर 2 जो ये बोल रहा है कि जो डिसेबिलिटीज जो वर्ल्ड डिसेबिलिटी पैसा को डिपार्टमेंट ने 15 लाख एवरी ईयर्स को खाता है बोला है। तो एवरी ईयर्स को डिपार्टमेंट 15 लाख, क्योंकि ये स्कीम जो आपका वर्ल्ड डिसेबिलिटी सेलिब्रेशन का ये स्कीम जो 2018-19 से स्टार्ट किया है। तो आज तक जितना भी सेलिब्रेशन किया हम लोग भी साथ में रहा। 2000 आपका ये में क्या बोलते हैं 2000 आपका 18-19 में सिर्फ 4-5 लाख ऐसे सिर्फ आया था अप्रोक्सीमेट, तो उसमें हम लोग मनाया गया है। उसका बाद फिर 2000 आपका 2021 में वो इनक्रीज किया है, हम लोग फिर डिपार्टमेंट को भी रिक्वेस्ट डाला है ये 4 लाख से होगा नहीं है, अब हम लोग को इंक्रेज कर दो, अपग्रेड कर दो पैसा को ना। तो ऐसे करके उसमें पैसा को 4 लाख से वो जो 40 लाख में कर दिया। तो 40 लाख में करने का बाद डिपार्टमेंट बोला है कि नहीं उसको आप स्टेट में सिर्फ नहीं बनाएगा, डिस्ट्रिक्ट में बतेगा बोल के ना। तो एवरी डिस्ट्रिक्ट में 1,20,000 जाता है। तो 1,20,000 जाने का बाद कुछ 10-15 लाख बचता है, उसको हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोई देता है, डिपार्टमेंट नहीं रखता है। जैसे कि आपका 21-22 में हम पैरा ओलंपिक जो ऑर्गेनाइज किया था वो आपका डिस्ट्रिक्ट को बचने का बाद उस आधा पैसा को हम लोग को दिया था। उसके बाद 22-23 में आपका दिव्यांगजन आपका सोसाइटी लोग को दिया है, एसोसिएशन भी साथ में था। उसके बाद अब रिसेंटली 24-25 दिया है, दीपक नाबम लिविंग होम को दिया है, उसके बाद आइडल को दिया है। तो पूरा सब कुछ यहाँ में सेंशन ऑर्डर भी है, पैसा कहाँ में चलो 1-2 लाख रुपया इधर उधर मिसप्लेस हुआ है तो हम लोग को पता नहीं है। लेकिन जहाँ तक हम लोग को देख रहा है ये डिसेबिलिटी आपका वर्ल्ड सेलिब्रेशन डिसेबिलिटी पैसा तो सही में हम लोग को मिल दे रहा है और डिस्ट्रिक्ट में बट रहा है। तो इसमें तो 15 लाख आया बोलना ये जस्टिफाई नहीं है। हम लोग का हम 21-22 में पैरा ओलंपिक करते समय में तो हम लोग को तो पूरा दे दिया था, लेकिन अभी ये लोग अंदर में ये लोग को 10-15 लाख दिखा के 2-3 लाख रुपया हो तो हम मालूम नहीं, लेकिन हम लोग का सीजन में तो ऐसे नहीं हो दिया है। सही श्रम ट्रांसपेरेंसली हम लोग UC भी दिया है और अभी रिपोर्ट में देखा है तो यहाँ में मिसप्लेस होने का जगह भी नहीं है। यहाँ में ऑलरेडी सेंशन ऑर्डर भी है और 40 लाख रुपया को किसको दिया है और अभी रिसेंटली आपका 50 लाख होके आ गया। तो 50 लाख किसने हुआ बोलने से डिस्ट्रिक्ट भर गया तो
27 डिस्ट्रिक्ट बढ़ गया, पहले 25 24 उसमें 40 लाख था। तो डिस्ट्रिक्ट बढ़ने के कारण से डिपार्टमेंट को हम लोग पे रिक्वेस्ट डाला है, सर इसमें और थोड़ा हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में नहीं जुड़ रहा है, अब कुछ डिस्ट्रिक्ट को 1 लाख बिजनेस हम लोग को 5-6 लाख में जुड़ रहा ही नहीं है, इसलिए आप हम लोग को इन्हेंस करो बोल के डिपार्टमेंट 50 लाख इन्हेंस कर दिया। वो किस लिए बोलने से वो पैसा भी वो डिस्ट्रिक्ट उधर क्रिएशन होने के कारण से डिस्ट्रिक्ट में जाता है। तो हम लोग को जो NGO को जो देना है हम लोग को तो मिलता ही है। वो आज तक डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज कभी ऐसे अलग सा करने वाला हम लोग देखा ही नहीं जब से आया है, क्योंकि ये स्कीम लॉन्च हुआ है 2018-19 में और हम लोग दिव्यांगजन सोसाइटी में बैठा है 2015 से। तो इसलिए ये जो मतलब एलिगेशन दिया 15 लाख हाथा एवरी ईयर्स को हाथा है बोलने वाला, ये जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि खुद पेपर का साथ है और ऐसे भी हम खुद भी विटनेस किया है, एवरी ईयर्स में हम विटनेस किया है। ये वर्ल्ड डिसेबिलिटी आपका सेलिब्रेशन करके हमारा दिव्यांगजन डिस्टिंग्विश अचीवर स्टार्ट यहाँ स्कीम से स्टार्ट किया है। वो भी हमने बात करके सर इसी दिन में हमारा दिव्यांगजन डिस्टिंग्विश अचीवर लोगों को फेलिसिट करना बोल के, तो इस दिन में हमारा दिव्यांगजन को रिकॉग्निशन भी देता है और कैश प्राइज भी देता है, साइटेशन भी करता है, मतलब ऐसे कुछ अवार्ड देता है। तो यही स्कीम से स्टार्ट किया है और आज बोलने से जितना भी पैरा ओलंपिक यूथ लोग हम लोग इसी प्रोग्राम से हम लोग जो कुछ ना कुछ करके आगे बढ़ा है। तो ये जो आपका वर्ल्ड डिसेबिलिटीज डे का जो पैसा 15 लाख आने वाला जो ये पेपर पूरा सही है और हम खुद विटनेस किया है। 2015 से हम लोग काम किया और ये 1918 से स्टार्ट किया, हम लोग को पूरा पता है। और 1 साल तो आपका कोविड में पैसा नहीं आया था, वो उसको तो हम लोग मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग को बताया है कि इस बार पैसा नहीं आया डिपार्टमेंट, इसलिए हम लोग वो दिन में सेलिब्रेशन नहीं किया है। उसका बाद आपका नंबर तार जो ये बोल रहा है कि जो पूरा डिपार्टमेंट का ये जो आपका एज पर इसका कंप्लेन का हिसाब से डिपार्टमेंट जो आपका 900 करोड़ हाँ दिया बोला है पैसा को। तो आज तक डिपार्टमेंट का अकाउंट में मतलब जो फंड उसका सिप्दा स्कीम में बेरार फ्री स्कीम में आपका 100 करोड़ जैसे अप्रोक्सीमेट पैसा मतलब एज पर हम लोग भी डिपार्टमेंट को मांगा है। जब से ये इशू आने का बाद हम लोग भी डिपार्टमेंट का पास गया है। सच में ये हमारा दिव्यांगजन का स्कीम को अभी सर ने बताया है कि मिसप्लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब तो आप नहीं हो रहा था हम लोग को जस्टिफाई करो ना, नहीं होने से आपका अगेंस्ट में हम लोग भी अभी खड़ा करेगा। तो डिपार्टमेंट पूरा डॉक्यूमेंट दिया है, डिपार्टमेंट का तरफ से भी अभी मतलब कुछ हम अभी सुनने में आया, डिपार्टमेंट भी अभी ये लोग को लीगल एक्शन लेने के लिए कुछ पेपर वर्क चल रहा है, क्योंकि इतना डिपार्टमेंट का पास 100 करोड़ कुछ आया है, लेकिन उसको वो लोग जो जितना भी अभी स्कीम आया है वो बोल रहा है कि पूरा स्कीम पान को हाँ दिया हुआ। डिपार्टमेंट का तरफ से ये हम लोग को रिप्लाई दिया है कि आपका 25% रिलीज किया सिर्फ, और आपका सिर्फ चंगलंग और आपका कानूबाड़ी का वहाँ में सिर्फ 75% सिर्फ रिलीज किया है, बाकी पैसा को तो दिया ही नहीं है। अभी हम उसमें क्या उल्टा जो कॉन्ट्रैक्टर काम करने वाला उल्टा लोन सोन लेके इंटरेस्ट उठ दे रहा होगा, ये कंप्लेन करने के कारण से पैसा को तो नहीं दे रहे हैं। तो ये है उसमें आपका नंबर 1 पॉइंट जो पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में आपका जो काम ये फिजिकल आपका अचीवमेंट 99% दिया, मतलब रिपोर्ट सबमिट किया, मतलब काम हो गया बोल के, लेकिन ये लोग जो सिर्फ पैसा को इसमें भी आधा 75% रिलीज किया, आधा पैसा तो नहीं दे दिया। तो उसका बाद आपका दुमपोरी जो साइज में आपका दुमपोरी जो अपर सुबनसिरी में 80% काम हो गया, लेकिन पैसा रिलीज किया 25%। तो डिपार्टमेंट का हम लोग डिपार्टमेंट टेंशन हो रहा है, काम ये करके आ गया और वो लोग कंप्लेन होने के कारण से फंड को रिलीज नहीं कर दे रहे हैं। और उस दिन जो हम लोग कैपिटल में हम लोग सर्वे किया है, काम तो कुछ हुआ है, लेकिन उसमें क्या किया है आदमी यूज करने वाला भी तो होना पड़ेगा। जो ब्लाइंड आपका जो उसमें आइटम्स है आपका जो डिवाइसेस है, तो आदमी यूज नहीं करने के कारण से इस सिस्टम को तो इंस्टॉल कर दिया, लेकिन यूज नहीं होने के कारण से वो लोग ऐसे पड़ा होकर बैठा हुआ है। तो वो भी हम लोग सर्वे किया है, तो उस चीज़ को अभी डिपार्टमेंट भी बोल दे रहा है कॉन्ट्रैक्टर को काम नहीं हुआ है, नहीं देगा। तो डिपार्टमेंट तो कॉन्ट्रैक्टर तो काम कर दिया, लेकिन अभी फिर नया सर्वे करने से वो काम करने वाला तो कुछ मामूर लग गया, कुछ चीज़ को डिसमेंटल कर दिया, वहाँ रहने वाला लोग, वहाँ साथ में रहने वाला लोग, तो ऐसे करके डिपार्टमेंट लोग भी पेंडिंग हो दे रहा है, यहाँ जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं ना। और आपका रहा बात डिसेबिलिटीज आपका पेंशन और ओल्ड एज पेंशन विडो पेंशन जो किसलिए मतलब 2-3 महीना ये बता रहा है कि पैसा जो नहीं आया, मतलब नहीं मिला बोलने से,
पैसा डिपार्टमेंट को चाहिए था 100 करोड़ ज़्यादा, लेकिन वहाँ से दिया है कमती दिया, 60 करोड़ कुछ ऐसे दिया है। तो बाकी आपका लाइबिलिटीज को पैसा ऑलरेडी उन लोग का अकाउंट में कुछ पैसा है, लेकिन डिपार्टमेंट ये बोल रहा है कि उसको बांटने से इतना सारा आदमी को 20 रुपया 30 रुपया मिल रहा है, तो उसको बांटना है क्या हम लोग जो, तो फिर हमको क्वेश्चन करेगा मेरा पैसा को क्यों कंप्लीट नहीं दिया रहा है। इसलिए ये आधा पान इसलिए वो लोग रिलीज नहीं कर रहा। रीजन जो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट से आधा पान जो आपका पैसा को नहीं दिया गया है बोला, इसलिए वो लोग का पेंडिंग है। और प्रीवियस ईयर जो पान रिक्वायरमेंट हिसाब से दिया है, लेकिन उसमें जो प्रीवियस ईयर का लाइबिलिटीज को वो लोग 13 है उस पैसा से बोला है। तो इसलिए इसमें भी जहाँ तक डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंटेशन का हिसाब से जस्टिफाई है। क्यों बोलने से आपका जो 60 करोड़ पैसा है, तो उसको एक एक आदमी को आपका अकाउंट देना शुरू हो जाएगा, तो एक पर मंथ को 70 रुपीज़ 60 रुपीज़ 50 रुपीज़ ऐसे मिल रहा है। लेकिन इसमें जो डिसेबिलिटीज़ का पैसे पेंशन जो किसलिए क्लैरिफाई होने से डिसेबिलिटीज़ का आदमी तरह कमती है, तो ओल्ड एज विडो वाला लोग ज़्यादा आदमी होने के कारण से वो पैसा तो नहीं जुड़ रहा है। तो इसलिए हम सरकार को भी आपका न्यूज़ चैनल का माध्यम से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसको आप क्लियर कर देने से अच्छा है ना, हम लोग को भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। क्योंकि आपका वहाँ से फंड पूरा फुलफिल डिपार्टमेंट को जितना पैसा रिक्वायरमेंट है आपका बेनिफिशियरी को देने के लिए, वो फंड पूरा नहीं होने के कारण से भी ये दिक्कत जो हम लोग को फेस करना पड़ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। तो डिपार्टमेंट का तरफ से क्लियर आपका रिटर्न फॉर्म में दिया है, आपका वहाँ से जो जितना फंड रिक्वायरमेंट था इतना उधर नहीं भेजने के कारण से, तो आधा पैसा को एवरी ईयर्स में आपका 21,000 देके 18,000 देके इस बार हम कैसे एक आदमी को 70 रुपीज़ 50 रुपीज़ अकाउंट में डालेगा बोल के वो करके वो पैसा जो पेंडिंग होके बैठा हुआ है। तो ये है, इसलिए हम सभी जो मीडिया प्रतिनिधि का इस आपका न्यूज़ चैनल का माध्यम से सभी को रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि अभी जैसे हमारा जो चेयरमैन साहब बोला है, हर आदमी को इंटरटेल नहीं करना दिव्यांगजन सोसाइटी का नाम लेके ऑफिस में आता है, तो क्योंकि उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। हम लोग यहाँ में रियलिटी में काम कर रहा है, कोई एसोसिएशन यूनियन में आके हम मालिक के बोल के घूमेगा और रियलिटी को नहीं करके जैसे डिपार्टमेंट को किसी का ऊपर में हम दिव्यांगजन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और आप इतना करोड़ रुपया कहाँ दिया। तो अभी हम जहाँ तक देखा सजता डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है हमारा अबू ताहिर सर है, इतना इंटेलिजेंट और यहाँ का आदमी है, और कुछ चीज़ को जियो टेक का भी जरूरत नहीं है, वो इतना मजिस्ट्रेट करके हर जगह में ड्यूटी कर चुका है, हर डिस्ट्रिक्ट में इतना उनको जानकारी है। उसका लीडर से उसका सेक्रेटरी का जो रहते समय तो ऐसे करप्शन तो हमको दिखाई नहीं मिलता है। वो हम लोग भी जब भी जाने से हर चीज़ को जानता है, और वो खुद यहाँ का लोकेलिटी आदमी है। तो ऐसे मतलब करप्शन किया है, ये खाया है बोल के जहाँ तक पेपर को देखने से तो ऐसे हम लोग को दिखाई नहीं मिल रहा है। तो इसलिए अपकमिंग दिन में हमारा दिव्यांगजन का नाम लेके ऑफिस में कहीं में भी आता है तो आप लोग जांच पड़ताल कीजिए, हमारा चेयरमैन साहब को आप लोग क्रॉस चेक कीजिए आपका आदमी है क्या नहीं है ना, नहीं हो कि ऐसे घूमते रहेगा तो हम लोग को ऐसे बदनाम होते रहेगा। और जो हम लोग अच्छा सोच के काम करने के लिए स्टेट के लिए सोचता है, वो भी कभी कभी पब्लिक का डोमेन में हम लोग को गलत नज़र से देखता है। तो ये है आज का जो प्रेस ब्रीफिंग, और जितना भी ये जो हमारा जो कहा सर का ऊपर में इंडिविजुअल मेंशन करके दिया है, तो कहा सर को भी हम पहले से देख के आया है, वो आपका वो भी ग्राउंड लेवल से आया है, ऐसे ऊपर से डायरेक्टर बन के नहीं बैठा है। तो इतना हमारा दिव्यांगजन समाज के लिए वो हम लोग को हर दिन वेलकम करता है, आप लोग आइए, आप लोग का फीडबैक दीजिए, आप लोग का क्या सोच है। सीबीओस को बुलाते रहते हैं, जब भी मीटिंग होने से हम लोग को बुलाता है, आप लोग का राय दीजिए, ये ऐसे स्कीम होने जा रहा है, ये चीज़ हो रही है। इतना हम पॉजिटिव वाला डायरेक्टर को इतना गुस्सा दिला के रख दिया, तो वो तो आने वाला दिन में हम लोग को वो नज़र में देखेगा ना, तो आगे आने वाला दिव्यांगजन समाज के लिए कुछ आपका स्कीम लेके कुछ काम करेगा, वो तो नेगेटिव में देखते रहेगा। तो इतना मीडिया में ट्रोल करने से तो मंत्री लोग भी कैसे काम कर देने मन होगा। तो इसलिए अभी जो हम देख रहा है सेक्रेटरी से लेके मंत्री से डायरेक्टर तक सजता डिपार्टमेंट का सब लोग लानत वाला है, और हमारा किंतु जिन्हें साहब तो खुद ही एडवोकेट है, और ये चीज़ खुद ही आने का बाद प्रीवियस पेंडिंग वाला को भी उन्होंने इनिशिएटिव लेके पैसा को भी रिलीज किया है। जरूर थोड़ा 1-2 रुपया नहीं जुड़ा है, लेकिन वो देगा होगा काल परसों ना, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा है सरकार को भी उसको रिलीज कर दे जल्दी।